हेलो एवरीवन, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। कैसा है हमारा यूट्यूब परिवार? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और 32 बार को करने में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो दिन है गुरुवार का, यानी कि 9वीं का ये वीडियो है। हमारी माता रानी, हमारी कन्याएँ तैयार होकर सुबह सुबह निकल रही हैं भोग लगाने के लिए। इनका आज बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, तो आप लोगों को हाय करते हुए ही निकल रही हैं। हमारे बगल में ही नवरात्रि की हुई थी दीदी, तो उनके घर में ही आप देख सकती हैं ढेर सारी कन्याएं आई हुई थी। हालांकि मैं इनके घर नहीं जा पाई क्योंकि मुझे सारा घर का काम करने के बाद ना मंदिर जाना था, तो जिसके वजह से मिष्टी लोग ही चली गई, मतलब बेटी मेरी चली गई। यहाँ पर देखिए वो भी प्रसाद को खा रही है, बाकी भी है। सारे बच्चे आए हुए हैं, बहुत सारे बच्चे थे। वैसे आज तो इन लोग बहुत देर तक घूमे ही, क्योंकि एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, ऐसे ही करते रहते हैं। तो ये तो हो गया। उसके बाद फिर मैं अपना घर का उसे तैयार कर ली थी। उसके बाद फिर घर का सारा काम काज करने के बाद, घर में पूजा करने के बाद हम लोग भी आ गए थे मंदिर। शिव भगवान का मंदिर है, साथ ही यहाँ पर बजरंगबली का भी मंदिर है। तो जो ध्वजा होती है ना, वो यहाँ पर गाड़ने के लिए, तो हस्बैंड जी भी आए थे। बेटा भी 2 साल से आ रहा है, वो भी सीख रहा है। बच्चों में होता है ना, झंडा लगाने का होता है, थोड़ा सा जुनून सा होता है। तो देखिए हेल्प कर रहा है। ऐसे ये उतना करता नहीं है, लेकिन आज कर रहा है। मैं अपना फ़ोन लाना भूल गई थी, और हस्बैंड जी के फ़ोन से देखिए पिक्चर क्वालिटी कैसे आता है ना। ऐसा लगता है ना कि कितना सारा मेकअप करके आए हैं। जो मेकअप नहीं भी की है ना, उनका भी फेस पे ऐसा ही लगता है, बिल्कुल भी रियलिटी नहीं आती है। तो अच्छा नहीं लगता है मुझे इनके फ़ोन से, इसीलिए मैं थोड़ा सा ही ली। जैसे ही दिखी कि शक्ल ऐसे आ रहा तो मैं छोड़ दी। तो यहाँ पर देखिए ध्वजा वगैरह गड़ गया है। तो 9वीं का यहीं तक का वीडियो था, क्योंकि फिर उसके बाद मैं कुछ बना ही नहीं पाई। उधर से आई और फिर आने के बाद बहुत ज़्यादा हरासमेंट हो गया था। 12 बज गया था हम लोगों को घर आने में। तो समोसे हम लोग ले लिए थे। समोसे को खाने के बाद, पानी पीने के बाद बिल्कुल भी भूख ही नहीं लगा, तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं बनाई थी। मैं रात में सिर्फ माड़ भात और चोखा बनाई थी, वही सारे लोग खा लिए थे। क्योंकि बच्चे भी, मिष्टी तो इधर उधर खाकर पूरा पेट भर ली थी, बेटा भी खा लिया था। और गर्मी में प्यास ही बहुत लगती है, तो वही सबसे हम लोगों का हो गया था। ये आज का वीडियो है, यानी कि शुक्रवार का वीडियो है। घर का काम भी चल रहा है, साथ में साथ खाना भी बन रहा है। बहुत सारा काम आज था करने के लिए। आप समझ सकते हो, पूजा जब खत्म होता है तो कितना सारा काम बढ़ जाता है। यहाँ पर मैं कर रही थी दाल को फ्राई। और इन 2-3 दिनों में ना डियर, मैं ना कोई भी ड्रिंक नहीं ली हूँ। जैसे कि मैं लिया करती थी धनिया पानी, सौंफ पानी, कुछ भी नहीं ली हूँ, क्योंकि मंदिर जाना रहता था तो पानी नहीं पीती थी, जिसके कारण मैं कुछ भी नहीं ले पा रही थी। और ना ही चाय भी नहीं पी रही थी, चाय भी बहुत कम पी रही थी। लेकिन हाँ, एक दिन कल सिर्फ मैं ग्रीन टी ली थी शाम में, सिर्फ एक ही टाइम, या 2 दिनों से तो समझिए वो भी ना के बराबर ही था। तो यही सब चल रहा था। दूसरा दाल भी ख़त्म हो गया था, तो दाल को भी मैं फ्राई करके एक ही बार रख लेती हूँ, क्योंकि मूंग दाल और अरहर दाल को ना फ्राई करके बनाने से ना इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। पहले ना मैं मूंग दाल नहीं खाती थी, यानी कि मैं पहले मसूर दाल खाया करती थी, लेकिन जब से इसके बेनिफिट्स मालूम चले हैं वेट लॉस के लिए, तो तब से मैं मूंग दाल ही खाया करती हूँ। वैसे छिलके वाली होती तो और अच्छा होता, लेकिन नहीं है तो खैर कोई बात नहीं है, क्योंकि छिलके वाले बच्चे फिर नाटक करना स्टार्ट कर देंगे ना, वो लोग नहीं खाएंगे, इसीलिए फिर मैं ऐसे सिंपल वाला ही बनाती हूँ। दूसरा, थैंक यू सो मच आप सभी का। आप लोग इतना केयर करते हैं। मुझे बार बार एक कमेंट आता है कि मैं जो लाइटर है उसे गैस पर ना रखूं। डियर, मैं बहुत कोशिश करती हूँ, सच में। मुझे याद आता है ना, जब भी कैमरा ऑन रहता है ना, लाइटर देखती हूँ तो मुझे याद आ जाता है कि आपने मना किया है, और ऐसे ना मैं भूल जाती हूँ। मैं बहुत कोशिश करती हूँ लाइटर को हटाने का, लेकिन बार बार भूल जाती हूँ। लेकिन थैंक यू सो मच, आप लोग इतना ज़्यादा केयर करते हैं। दूसरा, आज ही के दिन एक कमेंट भी आया था फेयर लवली को लेकर। वो बोल रही थी कि आप फेयर लवली ना लगाया करें। तो सच में डियर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मैं भी ना नोटिस कर रही हूँ। मैं ना फेयर लवली शादी से पहले लगाया करती थी, उसके बाद फिर हालात ऐसे थे कि खाने का नहीं जुटता था, तो फेयर लवली कहाँ से लगाते। फिर वैसे करते करते आदत छूट गया था, कुछ भी नहीं मैं फेस पे लगाया करती थी। गर्मियों में तो कुछ भी नहीं लगाती थी, ठंडे के दिनों में थोड़ी सी एलोवेरा या फिर बोरो प्लस वगैरह लगा लेती थी। लेकिन अभी कुछ दिनों से, यानी कि 10-15 दिन से, जब से मैं फेयर लवली लगा रही हूँ ना, तब से मैं भी नोटिस कर रही थी कि जैसे कि मेरा फेस बहुत ग्लो करता था ना, वो कम करने लगा था। तो थैंक यू सो मच डियर बताने के लिए कि उसके वजह से ही कर रहा, क्योंकि मैं सोच रही थी कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि मेरा फेस थोड़ा सा ग्लो कम हो रहा है। थैंक यू सो मच। आप लोग इतना केयर करते हैं और इतने प्यार से समझाते हैं। थैंक यू, ऐसे ही सपोर्ट किया कीजिए। थैंक यू सो मच डियर।
खाने में आज बिल्कुल सिंपल था, दाल चावल, पोस्तु बड़ा और आलू और कुंदरी की भुजिया, एकदम बिल्कुल सिंपल थी। मैं अभी नहीं खाना खा रही हूँ, हस्बैंड जी और बेटी को खाना दी हूँ क्योंकि मुझे और थोड़ा सा काम है। तो चलिए इनको खिला लेते हैं, सारा काम कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और 32 बार को करने में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। दिन है शुक्रवार का और टाइम हो रहा है 5 बजने वाली है। सारा काम काज करने के बाद अभी मैं फ़ोन उठाई हूँ अपने नए ट्राइपॉड से। सोची मैं वीडियो बनाऊँ क्योंकि मेरा ना ट्राइपॉड आज आ चुका है, तो मैं सोची क्यों ना मैं अपने नए ही ट्राइपॉड से वीडियो बनाऊँ। तो जिसके लिए मैंने सारा काम काज कर लिया। आज थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था, जैसे कि बहुत सारा काम था। सबसे पहले तो देख सकते हैं चेयर भरकर कपड़े, क्योंकि आप लोग जानते हैं फेस्टिवल वगैरह में कपड़े कितने अधिक हो जाते हैं, तो सब कपड़े धुली हूँ। साथ ही हमारे में ना 9 दिन तक हम लोग मतलब बस झाड़ू पोछा सिंपल करते हैं, लेकिन जो ऊपरी जो डस्टिंग वगैरह होता है ना, वो सब हम लोग नहीं करते हैं। तो आज मैं सब कुछ की, क्योंकि कल है मिस्टी का बर्थडे, तो कल मैं कुछ नहीं कर पाती, जिसकी वजह से आज ही सारा काम जितना भी था ना, बाथरूम क्लीनिंग वगैरह सब कुछ आज ही की हूँ। इसी की वजह से मैं सुबह से आप लोगों से बातें बिल्कुल भी नहीं कर पाई। बार बार सोच रही थी कि करूँगी, लेकिन फिर नहीं हो पा रही थी। खैर कोई नहीं। और कल ब्लॉक नहीं गया था, तो पता नहीं डियर ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। सिर्फ मैं ना कल ही ब्लॉग को नहीं डाली हूँ, और आज ना मुझे बहुत ही ज़्यादा ना नयापन सा लग रहा जैसे कितने दिनों से मैं ब्लॉग बनाई ही नहीं हूँ। इस तरीके से लग रहा था जब भी मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना, जो भी स्टार्टिंग में मैं बोलती हूँ, मैं बोल ही नहीं पा रही थी और अजीब सा लग रहा था। तो होता है मेरे ख्याल से, जो मैं रोज़ ब्लॉग डालती हूँ ना, और एक दिन नहीं मैं डाली, इसी की वजह से हो सकता है शायद हुआ हो। और पूरे बाल में ऑयल लगा हुआ है, कल धोऊंगी, इसीलिए चेहरा भी अजीब लग रहा है, बीमार जैसा लग रही हूँ ना। खैर कोई नहीं। तो फ्रेंड, जो इंटरव्यू वाला ब्लॉग डाली थी ना, तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोची थी कि उसे इतना ज़्यादा रिस्पांस दिया जाएगा। ऐसे ही मैं तो रेंडमली बनाई थी, क्योंकि कमेंट आ रहे थे बार बार इंटरव्यू पर कि आप अपना इंटरव्यू क्यों नहीं दे रही हैं। तो मैं सोची चलो बना लेते हैं, और इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा मैं बिल्कुल भी नहीं सोची थी। और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात पर लग रही ना कि उस वीडियो पर ना सारे जितने भी कमेंट आए हैं ना, सारे पॉजिटिव आए हैं। इतना अच्छा कमेंट किया आप लोग, इतना अच्छा कमेंट किए हैं, मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। सच में आप लोग बहुत प्यार करते हो मुझे। और दूसरा एक चीज़ और मालूम चला कि जैसे कि मैं सोचा करती थी हमेशा कि सिर्फ ये वाला प्रॉब्लम मेरे साथ ही हुआ है, लेकिन अब वो गलतफहमी दूर हो गई है। मेरे साथ नहीं, और बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ भी कुछ ऐसा, कुछ इससे थोड़ा सा अलग लेकिन हुआ है। तो ऐसा बिल्कुल भी अब मुझे नहीं लग रहा है कि चलो अब लग रहा है कि चलो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे साथ ही हुआ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन अगर 2-4 लोगों के साथ हो जाता है ना ऐसा, तो लगता है चलो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बहुतों लोगों के साथ हुआ है तो मेरे साथ भी हो गया। तो यही सब सारा बात था डियर। और साथ ही उसी वीडियोस पे ये भी कमेंट आ रहे हैं ट्रिक को लेकर कि कौन सा ऐसा ट्रिक है जिसमें आपने अपना वेट 1 महीने में 15 kg लॉस किया। तो डियर, जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, जो कि शुरू से मुझे देखते आ रहे हैं, तो मैं बता दूं कि वो तो जान ही रहे हैं कि मैं क्या की हूँ, नहीं की हूँ। और सारे वीडियोस में तो मैं तो बताती हूँ, लेकिन जो लोग नए हैं तो मैं उन लोगों से बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ डियर आप जाकर पुराने वीडियोस को भी देखा करें। अगर आप पुराने वीडियोस को देखेंगे ना, तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाइएगा। और दूसरी बहुत सारी बातों का और साथ ही रेसिपी का भी आपको मालूम चलेगा कि हाँ किस तरीके से, जैसे कि जो मैं ओट्स बनाकर खाया करती थी तो किस तरीके से खाती थी, और बहुत सारा चीज़ जो है तो आपको मालूम चल जाएगा। वैसे मैं अभी सिर्फ बता दे रही हूँ, क्योंकि और सब तो मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं बता दे रही हूँ। करना यही है ना, ट्रिक मीन्स क्या ट्रिक, 32 बार तो आपको करना ही करना है। सब कुछ 32 बार वाला ही है, लेकिन सिर्फ एक ट्रिक जो था वो था क्या कि रात में ना आप कोशिश करें, जैसे 7 बजे बहुत लोग, जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर पाते हैं ना, जिससे लगता है उनको कि हम लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा वेट कम नहीं हो रहा, तो उन लोगों के लिए मैं बोलना चाहूँगी डियर कि आप अगर ओट्स बनाकर खाएंगी ना, जैसे कि सब्जी की क्वांटिटी ज़्यादा हो, ओट्स की क्वांटिटी कम हो, 3 से 4 चम्मच आप ओट्स ले लें
और सब्जी ज़्यादा अधिक ले लें, उसको अगर आप घी में बनाकर खाएंगी ना तो वो ना आपको बहुत देर तक पेट भरा रहेगा और आपको बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी, और जिसके कारण ना आपका इंटरमीडिएट फास्टिंग भी हो जाएगा। तो ये सब छोटी छोटी बातें थी, जैसे कि जब मैं कर रही थी अपना उस वक्त वेट लॉस कर रही थी तो मैं ओट्स खाती थी, रात में सूप पीती थी और फ्रूट खाती थी, बस अनाज नहीं खाती थी। सुबह में भी मेरा यही था कि चने में खाली फ्रूट खा लेती थी, किसी दिन सत्तू का शरबत पी लेती थी, बस यही सब था। अनाज मैं सिर्फ एक टाइम खाती थी, वो था दोपहर को। अनाज खाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अगर हम लोग नहीं खाएंगे ना तो फिर हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी। तो इसके लिए ना हमें अनाज भी खाना उतना ही ज़रूरी है, तो इसीलिए एक टाइम तो ज़रूर खाएं। तो बस यही छोटी मोटी बातें थी, और भी आपको डिटेल से मालूम चलेगा अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखा करेंगी। आप लोग जो भी हमारे नए सब्सक्राइबर हैं, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि प्लीज़ डियर जाकर हमारे पुराने भी वीडियोस देखा करें, और साथ ही स्वीकार सर का जो गोल्डन रूल है, 4 रूल है, उसे आप ज़रूर अपनाएं, बहुत ही फ़ायदा देगा। और इससे बेटर और बेस्ट कोई भी उपाय नहीं है कि आप इससे अच्छा वेट लॉस कुछ और फार्मूला हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, वेट लॉस तो कराता ही है, बहुत सारे लोगों का ना बहुत सारा बीमारी भी ख़त्म हो गया है। मेरी अपनी भाभी जो है उनको ना नींद अच्छे से नहीं आती थी, आजकल वो बताती हैं कि उनको नींद भी बहुत ही अच्छे से आती है और टाइम पर उठ जाती है और फ्रेश भी फील करती हैं, जो कि मेरे साथ तो होता ही था। वो भी मुझे बता रही थी कि उनके साथ भी ये सब होता है। प्लस बहुत लोग कमेंट करके बता रहे हैं हील्स में भी उनको प्रॉब्लम थी, वो सब भी दूर हो रहा। तो छोटी मोटी जो बीमारियां होती है ना डियर, वो भी जैसे ही हमारा वेट लॉस होने लगता है ना तो सारी छोटी मोटी बीमारियां सब कुछ खत्म होने लगती है। तो इसीलिए इससे बेस्ट तो मुझे लगता ही नहीं है कि कुछ और हो सकता है, क्योंकि ये हमें भूखा रहने भी नहीं देती है। लेकिन हाँ, इसमें सबसे बड़ी बात जो है ना, समझिए तो सबसे बड़ी बात या सबसे छोटी बात, पेशेंस, जो कि हमारे में बिल्कुल भी नहीं होता है, वो रखनी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि खाने को देखकर भी हम पेशेंस नहीं रख पाते हैं कि देखते के साथ लगता है अरे यार इतना टेस्टी खाना है, चलो टूट पड़ते हैं। वो चीज़ नहीं करना है। वो चीज़ जिस दिन आप कंट्रोल कर लेंगे ना आप लोग, बस 32 बात बहुत ही आराम से हो जाएगा। बस यही सब करें, थोड़ा सा 1 घंटे का वॉक कर लें, गर्म पानी को पिएं, फिर जाकर ग्रीन टी लें। यही सब छोटी छोटी बातें हैं, ये सब करेंगे ना तो बहुत ही आराम से आपका वेट लॉस हो जाएगा। तो डियर यही सारी बातें थी, और आज तो मैं ज़्यादा ब्लॉग भी नहीं बना पाई, लेकिन हाँ कल से हमारा ब्लॉग बहुत ही अच्छे से रहेगा। और कल है मेरी बेटी का बर्थडे, तो आप लोग सारे लोग मेरे बेटी को ढेर सारा ब्लेसिंग्स दीजिएगा कि वो जीवन में बहुत अच्छी इंसान बने और सभी का आदर और सम्मान करे। और नाम कमाने का तो खैर, अच्छी इंसान बनेगी तो नाम तो कमा ही लेगी और पैसे भी कमा लेगी अगर इंसान अच्छा होना चाहिए। तो फ्रेंड यही सब सारी बातें थी, और कल से मैं कोशिश करूँगी प्रॉपर तरीके से अपना ब्लॉग्स डालने की, ब्लॉग बनाने की। कल हो सके तो शायद कल भी मेरा ब्लॉग ना जा पाए, क्योंकि मिष्टी का बर्थडे है, बच्चे फैमिली वाले आए हुए रहेंगे तो शायद मैं नहीं कर पाऊँ। लेकिन हाँ, परसों से पक्का है कि सब कुछ अच्छे से रहेगा। तो चलिए डियर, आज यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर मिलते हैं नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ, नए ख्यालातों के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।